F बराबर जी M1 M2 बटा में आर स्क्वायर। तो जी निकालना है तो F गुणे आर स्क्वायर बराबर जी M1 M2। तो F गुणे आर स्क्वायर बटा में M1 M2 बराबर जी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जी बराबर क्या होगा तब F गुणे आर स्क्वायर बटा में M1 M2। F बराबर M में तो M 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी टी पर माइनस 2। आर का मतलब एल स्क्वायर, यम गुणे यम है तो यम स्क्वायर, यम गुणे यम कर दीजिए, यम यम काट दीजिए, यम ऊपर ले यल यल पर 3 रख जाएगा, टी पर -2 यम पर -1। ठीक, समझ में आया। या इसको लिख सकते हैं, आगे पीछे कर दीजिए, यम पहले ले लीजिए, यम पर -1 और यल पर 3 और टी पर -2। जी बराबर, इसको लगाइए। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको लगाइए। बीमा से 2-3 क्वेश्चन आएगा ही, एक एक क्वेश्चन का महत्व, एक एक प्रश्न का महत्व है, एक एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन करेंगे तभी जाके ज्यादा सही होगा। और लगातार एकदम लगे रहिए, हाँ, और सारा सूत्र याद करिए। हो गया ना? नेक्स्ट, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की
तीव्रता बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बटा में द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण बल बटा में द्रव्यमान। कितना? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बटा में द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण बल यह, ठीक ना, यह होगा बटा में द्रव्यमान यम। यह बराबर एम ए बटा में यम। यम काट जाएगा, त्वरण ए बचेगा, तो यम यल यम तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर यल टी पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यल टी पर -2 ये भी होगा। ठीक ना, इसको नोट करिए। गुरुत्वीय विभव गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटा में द्रव्यमान। कार्य बटा में द्रव्यमान। ठीक, कार्य W बटा में यम। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बटा में यम। यम बराबर यम ए डी, नीचे यम रहेगा, यम काट देंगे तो ए बचेगा और डी बचेगा। ए बराबर त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यल टी पर -2 यल डी कम तक, तो ये हो जाएगा यल स्क्वायर टी पर -2। ठीक, सही, ठीक है। क्या आ गया? यल स्क्वायर टी पर -2। ठीक,
सबका बीमा निकल रहा है, ये गुरुत्वीय विभव का बीमा है। इसी तरह से आवृत्ति, आवृत्ति की बीमा क्या होगी? आवृत्ति, आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति बराबर होता है 1 में आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब 1/T। इसको लिख सकते हैं T पर ऊपर जाएगा, नीचे T है, नीचे क्या है? T है, तो ऊपर जाएगा नीचे T का मतलब एक घात, ऊपर जाएगा तो T पर -1 हो जाएगा। तो आवृत्ति की बीमा क्या हो जाएगा? आवृत्ति बराबर T पर -1। ठीक, इसको लगाइए। सारा बीमा जितना लिखवाते जाना है सब एकदम जवानी याद हो जाना चाहिए। हाँ, ये केमिस्ट्री की जगह पर फिजिक्स है। PHYSICS, फिजिक्स। हो गया ना? नेक्स्ट है कोण। कोण को रेडियन भी कहते हैं, या कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा में त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या। अब कोण बराबर रेडियन, कोण को रेडियन भी कहते हैं, रेडियन भी कहते हैं। ठीक, चाप भी क्या है? जैसे एक चाप हो गया, ठीक, चाप भी दूरी ही है और त्रिज्या भी क्या है? दूरी ही है। यह लेल कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। ऐसे इसको यल काटिए और इसको इसे कर दीजिए। यल ऊपर है और नीचे यल है, तो ये वो यल पर ऊपर एक घात हो जाएगा, नीचे यल पर -1, तो यल पर +1 और -1 कट जाएगा, तो यल पर 0, या किसी के ऊपर 0 चला जाता है तो 1 हो जाता है सीधे। तो ये बीमाहीन राशि है, ठीक ना? तो लिख देंगे कोण क्या है? बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, बीमाहीन राशि है। ठीक, कोण क्या है? बीमाहीन राशि है।
इसमें जितना है सब एकदम याद याद कर लीजिए, सब बीमा एकदम रख लीजिए। सूत्र अगर याद है तो बीमा निकल जाएगा। इसके बाद है कोणीय वेग। वेग मतलब चाल, चाल बनाना दूरी बटा समय। कोणीय वेग, वेग का मतलब चाल, दूरी मतलब कोण बटा में समय, कोण बटा में समय। कोण मतलब दूरी, ठीक ना। तो कोण की बीमा बताएं, इस बीमाहीन राशि होती है, मतलब यल पर 0 और समय t पर 1 या t कहेंगे तो यल पर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये t पर 1 है तो t पर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए 1 गुणे t पर -1 बराबर क्या हो जाएगा t पर -1, ठीक। बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, t पर -1, ठीक ना। समझ में आया? बीमा क्या होता है, हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। बताएं कि कौन बीमाहीन राशि है, मतलब उसकी कोई बीमा नहीं तो समय की बीमा होगी। नीचे समय है तो t हो जाएगा और नीचे t पर एक घात माना जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक। कोणीय वेग। अब इसके बाद कोणीय त्वरण। कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं। कोणीय वेग का मतलब एंगुलर, ANGULAR वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। फिर उसके बाद नीचे है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, ANGULAR ACCELERATION, एंगुलर कोणीय त्वरण। ये हो जाएगा कोणीय वेग कोणीय वेग बटा में समय। तो कोणीय वेग का बीमा निकाले हैं आप यहाँ पर, ये t पर -1, t पर -1 और समय का भी बीमा है, नीचे t हो जाएगा तो ये हो जाएगा t पर -1, t पर क्या हो जाएगा t पर -1 गुणे t पर -1, ये हो जाएगा t पर -2, ठीक। ये क्या हो जाएगा t पर -2। अब समझ में आया?
डन है ना। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग होता है, यम आर स्क्वायर। मतलब द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IN ER TI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो द्रव्यमान, इसको जड़ता ऊपर इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। तो द्रव्यमान यम और दूरी का मतलब यल स्क्वायर, तो यम यल स्क्वायर, इसको बड़े कर, ठीक है। तो बीमा क्या आ जाएगा? यम यल स्क्वायर आ जाएगा। जड़त्व आघूर्ण, इसके बाद कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। आई ओमेगा, आई गुणे ओमेगा जे, इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय संवेग को एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर, इसको क्या करते हैं? ANGULAR, मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम। आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो ये लिख दीजिए यम। कोणीय वेग का बीमा निकाले हैं, कोणीय वेग T पर -1, ठीक ना। तो जड़त्व आघूर्ण यम यल स्क्वायर गुणे T पर -1, ठीक ना। बस तो ये क्या हो जाएगा? यम लिख देंगे T पर -1 यल स्क्वायर, इसको बड़े कोष्ठक में कर दीजिए। यम T पर -1 यल स्क्वायर, सही है। या इसको लिख सकते हैं यल, यम के बाद यल लिखा जाता है, तो यम यल स्क्वायर T पर -1।
जे बराबर क्या चीज? जे बराबर आई आई ओमेगा, ओमेगा कहिए चाहे कोई वेग कहिए, देखिए बात कोण बटा में समय अभी पढ़ाएंगे, जब उसको पढ़ाएंगे तो क्लियर सब हो जाएगा, अभी दिमाग लिखवाते चले जा रहे हैं। कोई और ये समझे हो गया कि विशिष्ट उष्मा विशिष्ट उष्मा कितना? विशिष्ट उष्मा बराबर उष्मीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। ठीक, इसको स्पेसिफिक हीट इंग्लिश में कहेंगे, SPECIFIC हीट, विशेष कोई विशेष उष्मा है तो उसमें ऊर्जा यम एल स्क्वायर टी पर -2। ठीक, यम एल स्क्वायर टी पर माइनस बटा में यम गुणे के, यम एम कट जाएगा, के ऊपर जाएगा, के पर -2। तो एल स्क्वायर ये हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा टी पर -2 के पर -2। हो गया नहीं? उष्मा धारिता द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा। ठीक, द्रव्यमान यम हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा का निकाल लेंगे एल स्क्वायर टी पर -2 के पर -1। तो
तो ये हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पर माइनस 2 के पर माइनस। अब इसके बाद गुप्त ऊष्मा, ये ऊष्मा धारिता को, ऊष्मा का मतलब हीट होता है, तो थर्मल कैपेसिटी इंग्लिश में से करते हैं THERMAL, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मा धारिता हो गया। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान यम यल स्क्वायर यल स्क्वायर टी पर माइनस 2 बटा में द्रव्यमान यम कट गया तो यल स्क्वायर टी पर माइनस 2। इसको बड़े क्वेश्चन इधर का हो गया। गुप्त ऊष्मा हो गया। इसके बाद ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक, इसके बराबर क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी, ऊष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी बटा में क्षेत्रफल गुणे तापांतर बटा में समय, ताप गुणे समय लिख दीजिए। तो ऊष्मीय ऊर्जा यम यल स्क्वायर टी पर माइनस 2 दूरी यल, क्षेत्रफल मतलब यल स्क्वायर, ताप का मतलब टी, ताप है ना, तो टेम्परेचर केल्विन में, के समय टी पूरा करना है। यल स्क्वायर काट दीजिए तो ये टी, तो यम हो जाएगा यल टी पर माइनस 3 यम यल टी पर माइनस 3 ऊपर के पर माइनस 3। ठीक।
श्यानता गुणांक बराबर बल बटा में क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बल यह बराबर एम में, तो यम यल टी पर माइनस 2 यल स्क्वायर। वेग प्रवणता का मतलब होता है टी पर -1। ये वो यम यल पर -1 ऊपर नहीं चले जाए, चलिए कर यम यल पर -1 टी पर -1। ठीक, बस अपने बीमा लिखवाना। वेग प्रवणता ठीक है।